ओके जी, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। और अभी हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 से, वो है मेटाबॉलिज्म। तो इससे पहले हमने पढ़ लिया है एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर की बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस जो है ये पढ़ना है। कुछ प्रॉपर्टीज़ वाटर के हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात ये है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है ये इसकी परसेंटेजेस आप देख लें। सेल में नॉर्मली वाटर होता है 70% से 90% में। क्लियर। दूसरी बात यह है कि कुछ सेल्स ऐसे हैं जिसमें वाटर की ये परसेंटेज कम ज़्यादा है। आप इसको सीख लें, यानी दो बी आप याद रखिए, बी, ठीक है। एक बी से आता है बोन्स और दूसरे बी से आता है ब्रेन सेल। देखें, बोन्स आपने देखा होगा हार्डर सेल्स है ना, हार्ड सेल्स है। तो दिस हार्डनेस इज बिकॉज ऑफ लेस परसेंटेज ऑफ वाटर। तो इसमें 20% वाटर होता है। ब्रेन के सेल सॉफ्ट सेल हैं, इसमें अबाउट 85% वाटर होता है। तो ज़्यादा वाटर जो है वो ब्रेन सेल्स में है और लेस वाटर की कंसंट्रेशन ये हमारे पास बोन सेल्स में होती है। क्लियर हो गई ये बात, ये आप याद रखें। अब एक चीज़ और याद रखें, वो कौन सी परसेंटेज है जहाँ तक ये वाटर की परसेंटेज पहुँच जाए, कम हो जाए, तो सेल काम करना छोड़ देगा। तो लेस परसेंटेज या परसेंटेज ऑन विच सेल बिकम फंक्शनलेस, जिस पे सेल फंक्शनलेस हो जाएगा, दिस इज 10%। जिस पे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ सेल ये ख़त्म हो जाएगी, काम नहीं कर, इवन सेल डेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर की परसेंटेज जो है ये इसमें बहुत कम हो गई है। क्लियर हो गई ये बात। अच्छा जी, एक प्रॉपर्टी को यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो कि है पोलर नेचर ऑफ वाटर। वाटर का पोलर नेचर हमारे पास क्या है, गौर से देखें। पोलर नेचर किसको कहा जाता है? जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस हो, ठीक है। अब वाटर के ऊपर कैसे है, देखिए मेरी तरफ, ये आपके पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन एंड ऑफ वाटर इज पार्शियल नेगेटिव। ऑक्सीजन एंड ऑफ वाटर इज पार्शियल नेगेटिव। और फिर यहाँ पे बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, और हाइड्रोजन एंड इज पार्शियल पॉजिटिव। इट इज पार्शियल चार्ज हाफ, जो कंप्लीट चार्ज ना हो। तो ये पोलर है। और याद रखें, इस पोलर नेचर की वजह से ये वाटर जो है ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। अब क्या मतलब है यूनिवर्सल सॉल्वेंट का? यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब ये है कि इसमें मोस्ट ऑफ द सॉल्यूट गेट डिज़ोल्व, जिसमें ज़्यादातर सॉल्यूट डिज़ोल्व हो जाते हैं, इसको कहा जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्लियर हो गई बात। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है इंपॉर्टेंट। अब आए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने सीखनी है। वाटर के अंदर जब वाटर मॉलिक्यूल एक कंटेनर में हो तो इसमें बॉन्डिंग और फोर्सेस कौन कौन सी होगी? पहली चीज़ हमने सीखनी है बॉन्डिंग एंड फोर्सेस इन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स व्हेन दे आर इन अ कंटेनर, ठीक है। अब गौर करें मेरी तरफ। पहले हम एक वाटर ड्रा करते हैं, उसमें बॉन्डिंग देखते हैं। ये ऑक्सीजन एंड है और इस ऑक्सीजन एंड के साथ ये दो एंड्स पे ये हाइड्रोजन एंड है। तो याद रखें, इन दोनों में ये जो बॉन्ड है दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें। अब हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि ये कोवेलेंट बॉन्ड अगर वाटर एक कंटेनर में हो तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ होगा? दिस कोवेलेंट बॉन्ड इज
इन बिटवीन एटम्स ऑफ वाटर, ये आपको याद होना चाहिए। कोवेलेंट बॉन्ड का होगा बिटवीन एटम्स ऑफ वाटर होगा। अब एक दूसरी बात, हम ऐसे करते हैं कि दो वाटर मॉलिक्यूल्स को आपस में अटैच करते हैं। जब दो वाटर मॉलिक्यूल्स को आपस में अटैच करेंगे तो इसमें एक बॉन्डिंग होती है कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें हाइड्रोजन अट्रैक्शन होगी, तो वहाँ तो इन बिटवीन एटम्स ऑफ वाटर कोवेलेंट हुआ। हम यहाँ क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पे होगा, गौर करें, हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पे होगा। दिस बॉन्ड इज इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। दिस बॉन्ड इज इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो सिंपल सी बात है, एक कंटेनर में एक गिलास में वाटर ले और मुझे बताएं, आप, ये क्वेश्चन है आपका, एक कंटेनर में एक गिलास में वाटर ले और मुझे बताएं कि इस वक्त आपके पास इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है या हाइड्रोजन बॉन्ड है। ओवरऑल इस कंटेनर की बात कर रहा हूं, ओवरऑल इस कंटेनर में यहां कोवेलेंट बॉन्ड है या हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये आपने मुझे बताना है। अब अगर वाटर एक कंटेनर में हो तो इसमें फोर्सेस कौन से होंगे, ये तो हमने दो तरह की बॉन्डिंग की जिक्र की। अब फोर्सेस देखने हैं कि फोर्सेस इसमें कौन से होंगे। देखें ज़रा गौर से, फोर्सेस इसमें दो तरह के हैं। एक को कहा जाता है कोहेसिव फोर्स और दूसरे को एडहेसिव। कोहेसिव एंड एडहेसिव, ये दो फोर्सेस कौन से हैं, इसको आपने सीखना है। मैं आपको सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन करके बताता हूँ, मेरी तरफ गौर से देखें। यहाँ एक कंटेनर है मेरे पास और इसमें ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, सारे इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ये पड़े हैं। अब मेरी तरफ बिल्कुल गौर से देखें, ध्यान से देखें ताकि समझ आए। देखें, ये दो वाटर मॉलिक्यूल है ना, तो इन दो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स, तो ये बॉन्डिंग कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। मैं लिख रहा हूं कोहेसिव फोर्स इज इन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। और ये कोहेसिव फोर्स किस वजह से है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। दिस इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सिंपल, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल्स, this is called cohesive force and this force is because of which bond, because of hydrogen bond। अब आए एडहेसिव की तरफ, गौर करें मेरी तरफ कि ये वाटर मॉलिक्यूल इस वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ टकराएंगे कि नहीं। सो देयर इज अ फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो दिस इज इन बिटवीन H2O एंड वॉल्स ऑफ कंटेनर। जिस बर्तन में, जिस गिलास में ये वाटर है, तो वो वाटर इसके साथ टकराता है ना, वाटर इसके साथ टकराता है इस कंटेनर के वॉल्स के साथ। अगर जाइलम की बात करें, प्लांट में जहाँ पे जिस टिश्यू में वाटर कंडक्ट होता है, तो वो वाटर जाइलम के वॉल्स के साथ भी टकराता है, उसमें भी एडहेसिव फोर्स है, उसमें भी फिर वाटर्स के दरमियान कोहेसिव फोर्स है। तो दिस इज इन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड वॉल्स ऑफ कंटेनर। अब आपने एक काम करना है, एक गिलास उठाएं, उसमें वाटर डालें और उसको थोड़ा सा ऐसे करें कि उससे वाटर गिरने लगे। कोशिश करें गिलास आपके हाथ से ना गिरे, नहीं तो टूट जाएगा अगर शीशे का हुआ, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट आपको करा रहा हूँ। गिलास लें, उसको थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा करें और देखिए कि क्या ये वाटर आपस में अलग हो रहे हैं या ये वाटर वॉल ऑफ कंटेनर से अलग हो रहा है, ठीक है।
क्या करना है, बताना है मुझे कि क्या ये वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में अलग हो रहे हैं या ये वॉल ऑफ कंटेनर से अलग हो रहे हैं। जब आप ये देख लें तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, और वो क्वेश्चन ये है कि विच फोर्स इज स्ट्रॉन्गर, विच फोर्स इज स्ट्रॉन्गर, इन दोनों में से, कोहेसिव और एडहेसिव में से कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्गर है, इसका आंसर आपने मुझे देना होगा। क्लियर हो गई ये बात। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये परसेंटेजेस वगैरह ये याद करें, बॉन्डिंग और फोर्सेस देख लें। अब आते हैं हम एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी की तरफ, बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की तरफ, और आपके बुक में वो है क्या है, हाँ, हाई स्पेसिफिक हीट एंड हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब ज़रा इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाई स्पेसिफिक हीट एंड हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जिस तरीके से ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश करें इसको ऐसे नोट करें, और ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हों। दो चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़नी है। एक है, आप फिलहाल हाई को छोड़ दें और समझे स्पेसिफिक हीट को कि स्पेसिफिक हीट क्या है। स्पेसिफिक हीट ये क्या है, गौर से देखें। सपोज करें मेरे पास यहाँ एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में इस वक्त वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इस कंटेनर में वाटर है। आराम आराम से एक एक चीज़ देखें और ये समझ लें, कंसिडर करें, इस वक्त ये वाटर है 1 ग्राम। कितना वाटर, ये लिखना ज़रूरी है, वाटर कितना है, 1 ग्राम है। और हम सपोज कर लेते हैं, सपोज करते हैं कि इस 1 ग्राम वाटर का इस वक्त जो टेम्परेचर है वो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या करते हैं, इसके नीचे सोर्स ऑफ हीट लगा लेते हैं, आग लगा लेते हैं, ठीक है। किसी की शादी है और देगे बन रही है, ठीक है, किसी की होगी शायद शादी, हमें क्या इधर देखे गौर से, कुछ स्टूडेंट को ये बात समझ आ गई होगी। ये 1 ग्राम वाटर, इसका 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, इसको आप हीट दे रहे हैं, तो इस हीट देने से ये टेम्परेचर ज़्यादा होगा या कम होगा। इस हीट देने से ये 30 डिग्री इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ऑफ कोर्स इंक्रीज होगा, क्योंकि आप हीट दे रहे हैं। तो चले, इस हीट से ये टेम्परेचर 30 से इंक्रीज होके पहुंच गया 31 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब देखें, इंक्रीज इन टेम्परेचर ये आया है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है ना बात। दूसरी बात, ये 1 डिग्री इंक्रीज कितने वाटर के लिए हुआ है, वाटर 1 ग्राम है। अब आप सीख लें कि इस वक्त जितना हीट यहां लगा है, ये अमाउंट ऑफ हीट जो इसमें लगी है, इस अमाउंट ऑफ हीट को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। आई समझ। अब हम स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन बना लेते हैं, ठीक है। अब हम स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन बना लेते हैं। कैसे बनेगी डेफिनेशन, देखें, इसी कंसेप्ट से डेफिनेशन निकालेंगे, और डेफिनेशन कुछ यूँ होगी कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ये हीट जो लग रही है, रिक्वायर्ड टू राइज और इंक्रीज, ताकि आपको समझ आए सिंपल वर्ड्स में, इंक्रीज द टेम्परेचर। रुक जाए इधर, सुने, द अमाउंट ऑफ हीट, ये अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर बाय 1 डिग्री। बस सिंपल हो गया है। 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट आपको रिक्वायर्ड है, उस हीट एनर्जी को असल में क्या कहते हैं,
स्पेसिफिक हीट कहा जाता है। अब आपके बुक में हाई लिखा है ना, तो स्पेसिफिक हीट फॉर H2O, फॉर वाटर, ये स्पेसिफिक हीट कितनी है? ये है राउंड अबाउट 4.187 किलो जाउल। ठीक है, 4.187 किलो जाउल एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी कि आप इस 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री टेम्परेचर क्या कर दें, इंक्रीज कर दे। क्लियर हो गई बात? इसलिए इस स्पेसिफिक के साथ आपके बुक में लगा है हाई, तो दिस इज हाई स्पेसिफिक हीट। क्लियर हो गई बात? ये तो आपको समझ आ गई है। अब एक और चीज समझते हैं, और वो है हमारे पास हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये क्या होगी हमारे पास? गौर से देखें। जिस तरह आपने स्पेसिफिक हीट को समझा, उस पे हाई को पहले छोड़ दिया, अब यहां भी हाई छोड़ के समझे जरा आप हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। गौर करें मेरी तरफ, फिर से वही बात करते हैं। लेते हैं एक कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर ले लेते हैं वाटर। देखें, शाबाश, इस वाटर की क्वांटिटी 1 ग्राम, बट इस वक्त मैं इसके साथ एक और चीज मेंशन कर रहा हूं, 1 ग्राम लिक्विड वाटर, बिकॉज वाटर के 3 स्टेट पॉसिबल है ना, सॉलिड आइस के फॉर्म में, लिक्विड वाटर, और गैसियस फॉर्म में वेपर्स। तो इस वक्त हमने इस वाटर का कौन सा स्टेट लिया है? 1 ग्राम लिक्विड वाटर लिया है। तो सपोज करें कि इसका टेम्परेचर भी 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री, जिस तरह इससे पहले हमने लिया था, सपोज कर रहे हैं ना। और इस 1 ग्राम लिक्विड वाटर को भी हम क्या दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं। फिर से किसी की शादी करा रहे हैं और हीट लग रही है, ठीक है, किसी की शादी करा रहे हैं। अब देखें, इस हीट से आपने इसको इतना हीट दिया कि ये 30 डिग्री इंक्रीज हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का असल में होता है बीपी, बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब आप ये समझें कि 30 तो पहुंच गया 100 में, क्या फर्दर हीट देने से 100 तक पहुंच गया, उसके बाद फर्दर हीट देने से क्या ये 100 डिग्री भी इंक्रीज होगा? नहीं, 100 से तो और इंक्रीज नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता ऐसे हो सकता है कि ये जो लिक्विड वाटर है ये उड़ना शुरू हो जाए और ये लिक्विड वाटर कन्वर्ट हो जाए किस चीज़ में? वेपर्स में। बस इधर रुक जाए और मेरी बात गौर से सुने। आपके पास वाटर था 1 ग्राम लिक्विड, ठीक है, और इस लिक्विड को कन्वर्ट कर दिया वेपर्स में। सिंपल, जितनी हीट रिक्वायर्ड है 1 ग्राम लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए, उसको क्या कहा जाता है? हीट ऑफ वेपोराइजेशन। चलें जी, जिस तरह उसकी डेफिनेशन बनाई, आए ज़रा इसकी भी डेफिनेशन बना लेते हैं। और डेफिनेशन हमारे पास ऐसे होगी, गौर करें। यहाँ लिखते हैं द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, जिस तरह वहां पे हमने लिखा है, अभी तक तो सेम है ना। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम, इसको स्पेसिफाई कर रहा हूं, 1 ग्राम लिक्विड वाटर इनटू इट्स वेपर्स। लुक एट द डिफरेंस। इधर हमने लिखा है 1 ग्राम को, 1 ग्राम का 1 डिग्री इंक्रीज, इधर हमने लिखा है 1 ग्राम को वेपर्स में कन्वर्ट करना। अब आपकी बारी है, बताएं मुझे इन दोनों में से किस चीज के लिए ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी? इधर सिर्फ 1 डिग्री इंक्रीज हो रहा है, इधर ये नहीं बता रहा मैं, आपने बताना है मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड मोर हीट एनर्जी? हाई स्पेसिफिक हीट या हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन? किसके लिए हीट एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड है? क्लियर हो गई ये बात? ये आपका क्वेश्चन है, आपने मुझे बताना है। और ये भी बताना है कि अगर आप स्पेसिफिक हीट कहते हैं तो क्यों, और हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं तो भी मुझे रीजन बताना है। विद रीजन बताना है कि कौन सा
इन दोनों में से ज़्यादा हीट एनर्जी उसको रिक्वायर्ड होगी। कुछ प्रॉपर्टीज़ वाटर की और रह गई है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर हो गई ये बात? चलें।